Good morning everyone. Class 7th Heritage Math Exercise 12. Question number B, true or false. Question number 1 दिया गया 1/4 rotation of a ray is equal to a right angle. True or false. बोला गया है कि यदि एक रे जो होता है 1/4 रोटेशन करता है तो क्या उनके बीच एक राइट एंगल बनेगा. यस, एक राइट एंगल बनेगा. इसको लिख देंगे ट्रू. कैसे राइट एंगल बनता है ये आप जानते हैं कि एक सर्कल में 4 राइट एंगल्स होते हैं. 4 राइट एंगल्स होते हैं. यदि एक रे यहाँ से मुड़कर बढ़ के यहाँ आ जाती है तो इनके बीच जो होगा, जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल का होगा. और राइट एंगल किसी भी सर्कल का जो होता है वो 1/4 होता है. इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू. सेकंड दिया गया है सम ऑफ, यानी इन सारे क्वेश्चंस का अध्ययन करने से पहले आप एंगल से रिलेटेड वीडियोस दिए गए हैं, उन्हें आप अवश्य देखें जिससे इन क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी. सेकंड दिया गया है सम ऑफ अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज़ ऑलवेज 90 डिग्री. क्या लीनियर पेयर्स के जितने भी एंगल्स होते हैं उनका योग 90 डिग्री होता है? नहीं, 90 डिग्री नहीं होता है. लीनियर पेयर्स के एंगल्स का योग 180 डिग्री होता है. यहाँ पे बोला गया है, लीनियर पेयर्स दिखाया गया है 180 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए. इसलिए क्या है, फॉल्स है. थर्ड दिया गया है एल एंड एम. एल, लाइन एल है, लाइन एम है. लाइन एल एंड एम आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, एक दूसरे को काटने वाली लाइंस है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. देन 1 + 2 180 डिग्री मान लेते हैं. यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है. ये दोनों एंगलों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा. यस, 180 डिग्री है. किसी भी स्ट्रेट एंगल पर बने हुए जितने भी एंगल्स होते हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है. और यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है. या तो आप अगर इस सीधी लाइन पे लेंगे तो ये जो होगा टोटल 180 डिग्री के इक्वल होगा, और इस सीधी लाइन पे ये दोनों को आप लेंगे तो ये क्या कहलाएगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा. बिकॉज ऑफ एम विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन. यस, एम क्या है? स्ट्रेट लाइन है और एल भी स्ट्रेट लाइन है. किसी भी कंडीशन में यदि आप इन दोनों को काउंट करेंगे, ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल आएगा. तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन दिया गया सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 3. बोला गया है कि सम ऑफ द एंगल ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 3. गलत है. किसी भी पॉइंट पे 180 इंटू 3 आप काउंट करते हैं ये तो 0 डिग्री आता है. जब इस पे 3 टाइम्स नहीं होता है. 180 का आप काउंट करेंगे तो 180 इधर होगा और 180 इधर होगा, यानी 360 डिग्री ही होगा. और 180 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 3 ज़्यादा हो जाएगा 360 से, इसलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल मे और मे नॉट बी एडजेसेंट. कॉम्प्लीमेंट्री कभी भी एडजेसेंट हो सकते हैं और एडजेसेंट नहीं भी हो सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है कि कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स एडजेसेंट भी हो सकते हैं और एडजेसेंट नहीं भी हो सकते हैं. जैसे दिखाया गया कि पेयर ऑफ एंगल्स यानी 90 डिग्री के बीच ढेर सारे एंगल्स आप फ्रेम कर सकते हैं, जिनमें आप एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये एक दूसरे के क्या हो सकते हैं? एडजेसेंट हो सकते हैं. ए बी का एडजेसेंट होगा, बी सी का एडजेसेंट होगा, लेकिन ए और सी में एडजेसेंट नहीं होगा. उसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल भी सेम है. दैट्स ऑल. वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.